अस्सलाम वालेकुम। अली इमाम मुदावत चैनल में एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। इस दफ़ा मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड, जी हाँ, बकर ईद के हवाले से, जिसमें हमारे बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो जवान मर्द व ख़वातीन हैं, वो बहुत सारी चीज़ों का शिकार होते हैं, जिसके अंदर डायरिया है, जिसके अंदर जो है बदहज़मी है, जिसके अंदर एसिडिटी है, जिनको तेज़ाबियत लोग कहते हैं, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लूज़ मोशंस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर हम आज इस एपिसोड में एक मख़सूस कौम का भी ज़िक्र करेंगे। जी हाँ, वो एक बड़ी ख़ुसूसी कौम है हमारे यहाँ, और वो मख़सूस लोग हैं जो कि हर घर में और हर जगह पाए जाते हैं। हम उनके हवाले से भी बात करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा इस एपिसोड में मेरे साथ। एक छोटा सा टाइटल और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जी, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसमें हमने ज़िक्र किया था एक मख़सूस कौम का भी, जिसको मुझे आपको बताना है उसके लिए, लेकिन आपको मेरी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना है। बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको हो सकता है कि पहले सुनने को ना मिली हों या आपको गूगल करने पे ना मिली हों। आज हम उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र करेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो ये मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बकरीद के दिन में ये इतनी इसकी कोई बहुत ही लेंदी वीडियो देखें। ज़रूरी बातें जो हैं वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो कुछ सेहतमंद लोग हैं, ठीक है, वो खाते हैं, उसके बाद उनको डाइजेस्ट भी हो जाता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। बच्चे उसके अंदर हैं जो कि वो भी उस चीज़ को इन तमाम मराहिल से आसानी के साथ गुजर जाते हैं। अगर थोड़ी सी बदपरहेज़ी कर भी लेते हैं तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है। अगर हम कुर्बानी की असल रूह को पहचान लें नाज़रीन इकराम, और अगर उस चीज़ को हम समझ लें कि कुर्बानी बेसिकली हमारे अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, खाने के शौक़ को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन मुस्तहिक़ीन के लिए है जो 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 बेचारे पूरे साल जिनको गोश्त खाने को नहीं मिलता। तो ये एक ऐसा मज़हबी त्यौहार है हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ कि जिसके अंदर हम कुर्बानी करते हैं और उन लोगों तक पहुँचाते हैं, बल्कि बजाय अपने फ्रीज़र्स में उसको फ्रीज़ करके रखने के, जिसमें बाद में उसकी ग़िज़ाइयत और तमाम चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, तो हम बजाय उसके हम अपने पास कम रखें और दूसरों तक, उन मुस्तहिक़ीन तक जो है, जो लोग इसको जो है जिनको ज़रूरत है, वो उन तक, उनको हम अपनी ये गोश्त उन तक पहुँचाएँ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरी बात ये है कि जो मैं अपने प्रोग्राम की जो शुरुआत करूँगा वो उन लोगों से करूँगा जो ऑलरेडी पैरेलल किसी चीज़ के अंदर मुब्तला हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ज़ईफ़ लोग हैं, डायबिटिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाईपास जिनका हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है जी, पाइल्स के पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ। इन तमाम लोगों को कुछ मख़सूस इस कुर्बानी में आज़ा हैं जानवरों के, जो शौक़ से खाते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी वो लोग ये चीज़ें ना खाएं जिसके अंदर कलेजी है, जो कि बिल्कुल रिच होती है प्रोटीन में, मगज़ है जो कि बहुत से लोग शौक़ से खाते हैं, बराए मेहरबानी इसको टच ना करें, ठीक है जी। फेफड़े बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है खाते हुए कि वो बनवा के खाते हैं। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हज़म होने में जो है जिनको दिक्कत होती है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको बड़े इश्यूज़ होते हैं, वो शौक़ में खा तो लेते हैं, या बाईपास के या हाइपरटेंसिव लोग, लेकिन उसके तमाम उन मराहिल से फिर उनको गुज़रना पड़ता है, जो कि बड़ा तकलीफ़देह होता है उनके लिए भी और उनके उन बाई स्टैंडर्ड्स या उनके लोग जो उनके साथ रहते हैं। बराए मेहरबानी वो इन चीज़ों को सवाए थोड़ा बहुत ही मिनिमम मक़दार में खाने के, उसको ज़्यादा ना खाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगा जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए बिलख़ुसूस, कि अक्सर हमारे यहाँ जो है दिन में भी दावतें होती हैं, रात में भी दावतें होती हैं, तो बराए मेहरबानी रात की दावत को बहुत ही एक तो अर्ली खा लें अगर जाएँ, और उसको बहुत ही लिमिटेड अंदाज़ में खाएँ, क्योंकि रात को सोने के बाद जो आपके अंदर जो तब्दीलियाँ और जो चीज़ें रोनुमा होती हैं वो आपके सोते में होती हैं, और जब आपकी आँख खुलती है तो उस वक्त चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी होती हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़ियाबितस के शिकार हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं, उनका या तो शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है या वो फिर हाइपो में चले जाते हैं। तो उसके लिए जो रात का खाना है वो बराए मेहरबानी इन दावतों में जाने से या तो गुरेज़ करें जो बड़ी उम्र के लोग हैं, या और अगर जाते हैं इम्पॉर्टेंट है तो उसको बहुत ही मिनिमम और बहुत ही कैलकुलेटेड मक़दार उसकी लें।
ये वाली जो चीज़ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। अच्छा जी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उन लोगों का भी ज़िक्र कर देते हैं जिनका आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार होगा। ये वो लोग हैं जो दबा के जो है वो जनाब चाहे वो निहारी हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो कोरमा हो, चाहे वो बारबेक्यू हो, बिहारी कबाब हो, टिक्का बोटी हो, जो कुछ भी हो वो खूब खाते हैं। और उसके बाद वो जो है वो एक गिलास के अंदर जो है वो कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक डालते हैं और उसमें वो नींबू को निचोड़ते हैं और वो पी जाते हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक डिकार मारते हैं और कहते हैं कि जी मैं तो अब बिल्कुल तमाम चीज़ें मेरी सेट हो गई हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी मेरा शायद कट के निकल गया है इसी एक ड्रिंक से। ये ऐसी आजमूदा ड्रिंक है, पता नहीं ये कब से ईजाद हुई है और लोग इसको मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल चल रहा है। जबकि हमने तो ये सुना है कि जी जो ख़ास तौर पे गाय का गोश्त होता है वो फुल ऑफ प्रोटीन के साथ होता है, बहुत ही रिच होता है, तो उसको यूटिलाइज़ होने में या उसको जो है वो आपके जिस्म के खून में शामिल होने में उसको बड़ी ही यानी कि विदाउट एक्सरसाइज या विदाउट वर्कआउट आप उसको नहीं वो कर सकते। लेकिन ये वो मखसूस कौम है जो कि इस एक गिलास को जो है वो आब हयात की तरह पी लेती है और फिर वो समझती है कि जी ये सब कुछ मेरा सेट हो गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं सेट हुआ, बल्कि अंदर अपसेट हो गया बहुत सारा मामला। और वो आपको रात को जब लेटते हैं तो उस वक्त पता पड़ता है जब आपको पेट में मड़ोड़ शुरू होता है, जब आपको डिकाने आना शुरू होती हैं, जब आपको खट्टी डिकाने आना शुरू होती हैं, लूज़ मोशंस शुरू हो जाते हैं और कभी कभी लोगों को चक्कर भी आते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह की चीज़ों से को अवॉइड करें और फ़ौरी बात जो है कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है मत लें। कार्बोनेटेड ड्रिंक वैसे भी आपकी सेहत के लिए मुज़िर है, बहुत ज़्यादा है तो आप उसके 10-15 मिनट बाद एक नींबू का कहवा बनवा के पी लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप इधर खाया और इधर जो है वो एक गिलास में आपने नींबू निचोड़ा और पी गया ये समझ के कि जी एवरीथिंग विल बी डाइजेस्टेड। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जनाब, तो अच्छा अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हम आपको प्रिकॉशंस बताएंगे, कुछ आपको एमरजेंसी मेडिसिन्स बताएंगे होम्योपैथी के हवाले से कि आप वो कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि घर में रखें, उनको आप इंस्टीट्यूट करें और फ़ौरी तौर पे आप किसी प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता करें और उन तक पहुँचें और उनको अपनी सारी चीज़ें बताएं। जो ज़रूरी एहतियात करनी है नाज़रीन वो ये है कि बराए मेहरबानी जब भी आपको डायरिया हो, इन तमाम सूरत हाल के बाद आपको लूज़ मोशन, फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो बराए मेहरबानी आप OTC ओवर द काउंटर जाके किसी से कोई एंटीबायोटिक या कोई ऐसी हैवी ड्रग ना लें जो कि आपके इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को रोक दे और वो स्टॉपेज लगा दे। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग जो कि अमूमन लोग हमारे यहाँ करते हैं और उसका खुमियाजा भुगतते हैं, क्योंकि वो जो सारा इन्फेक्शन है वो अंदर रह जाता है और वो बहुत खुश होते हैं कि जी हमें जो है ये देखें लूज़ मोशन रुक गया और तमाम चीज़ें बेहतर हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, उसके इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं चीज़ें और आपका जो भी मादा जो बाहर निकलना होता है उस लूज़ मोशन के थ्रू, उस डायरिया के थ्रू या उस वॉमिट के थ्रू वो उस तमाम चीज़ों को जो है ना वो अंदर जाके जो है वो फ्रीज़ कर देता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब भी ऐसा हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ORS का पानी उसको आप ज़रूर फ़ौरन लिक्विड के ऊपर आ जाएं आप और अपना जो सॉलिड फास्टिंग कहलाती है एक चीज़ कि सॉलिड फूड फास्टिंग उसको आप शुरू कर दें, यानी कि आप जो है वो खाने का रोज़ा रख लें और पीने के अंदर आप जो है खूब आप पानी पिएं, अपने जिस्म को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि अमूमन लोग ये गलती करते हैं कि पानी का इस्तेमाल भी छोड़ देते हैं और उससे होता है क्या है कि वो किडनी का निज़ाम जो है वो मुतासर होता है और उसके फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो पानी जो है चाहे वो उसमें थोड़ा सा उसमें हल्का सा नमक, उसमें शहद और उसमें थोड़ा सा अगर हल्का सा कुछ नींबू डालना है तो ये सब चीज़ें डाल के भी आप इसको एक बोतल बना लें और उसको थोड़ी थोड़ी देर पे सिप करें और सॉलिड फूड से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लें। एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो कौन सी ड्रग्स हैं, तो उसमें जो सबसे टॉप रेमेडी है जो कि हमारे लिवर को एक टॉनिक है। अमूमी तौर पर भी जब आप इस तरह का कोई सिलसिला हो जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा रिच फूड खा लिया हो तो आप चैलिडोनियम क्यू जो आती है वो घर में रखें और उसके 10-15 कतरे हाफ ग्लास ऑफ वाटर या उससे कम पानी के अंदर आप एक दफ़ा पी लें या मैक्सिमम आप रात को एक दफ़ा और ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चाइना क्यू है, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टोनिंग करती है, आपके टोटल एब्डोमिनल जो फ्लैचुलेंस हो जाती है, गैस होती है, प्लस जो आपके जो मैदा जो है या पेट जो है वो नफ़ हो जाता है, फूल जाता है और सख्त हो जाता है, गैस खारिज नहीं हो रही थी, तो उसमें चाइना
बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी के अंदर डिज़ीज़ बेस्ड मेडिसिन नहीं है। हम जो है सिम्टम्स को देखते हुए, टोटलिटी को देखते हुए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन बता रहा हूँ जिसके अंदर आपने घर पे रखनी है और आपने जाके फिर उसके बाद प्रॉपर किसी डॉक्टर से रब्ता करना है और उनसे बात करनी है और उनसे अपने ट्रीटमेंट को करवाना है। आर्सेनिकम एल्बम 30 एक मेडिसिन है जो कि फुल ऑफ, अगर सडन आपको अटैक हो जिसके अंदर वोमिट हो रही हो, आपको प्लस उसमें उसके साथ साथ आपको डायरिया भी शुरू हो गया, यानी कि नीचे से आपको लूज़ मोशन हो रहा है, ऊपर से आपको जो जनाब वोमिट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आर्सेनिकम 30 बहुत अच्छा काम करती है। तो ये वो मखसूस दवाइयाँ हो गई जो कि आपने लेनी है और अपने साथ रखनी है, और इसके बाद जो है आपने रश करना है टू योर नियरेस्ट डॉक्टर, जो आपका जीपी हो या जो आपका होम्योपैथ हो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिसको पर फेथ हो, जो कि प्रॉपर क्लासिकल होम्योपैथी को प्रैक्टिस करते हो, फॉलो करते हो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी में मैं जो एक बात करना चाहता हूँ नाज़रीन, वो ये है, और वो इन तमाम चीज़ों से हट के वो गुफ्तगू है मेरी, और वो ये है कि जब भी आप खाना खाएं, और एक हदीस का मफ़हूम है कि आप जो है वो 3 हिस्से छोड़ दें, मतलब 3 हिस्से बना लें, सॉरी, एक खाने का, एक पानी का और एक सांस का ना, और एक खाली छोड़ दें आप। तो उस वक्त तक बराए मेहरबानी ना खाएं कि जब तक जो है बिल्कुल हलक़ तक जो है आपके खाना ना आ चुका हो, और उसके बाद जो है वो आप फिर उठ जाएं वहाँ से, तो ये तमाम चीज़ें शुरू होंगी। अगर हम अपने उन उसूल और क़वाइद के मुताबिक जो हमें बताए गए हैं वो उसके ऊपर अगर हम चलें तो ज़िंदगी बड़ी सहल हो जाती है। और सबसे आखिर के अंदर वो ये है कि जब इंसान खाना खाकर मज़े लेता है तो उस वक्त वो अपने नफ्स के ज़ेरे असर होता है, और जब इंसान को खाना खिलाने में मज़ा आने लगे तो वो अल्लाह के ज़ेरे असर होता है। इसका मतलब, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्वालिटीज़ में से है कि जब आप खाना खिलाते हैं तो मज़ा आता है, और खाना खाने वाले को मज़ा नहीं आता। तो बस इसी एक छोटे से मैसेज के साथ अल्लाह ताला आप सबको ये ईद बहुत मुबारक करे, और हम सब जो हैं इस ईद में दूसरों का ख्याल रखने वाले, उनकी तरफ देखने वाले और उनको जो है बाँटने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। अपने अतराफ़ में लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बेल आइकॉन को आप प्रेस कर देंगे तो आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलेगी। नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है उसके अंदर कमेंट ज़रूर करें। सवालात अगर आपके हों किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से, किसी भी सिम्टम के हवाले से, वो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो भी सामने आ रहा है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप नोट्स छोड़ सकते हैं, वॉइस नोट्स छोड़ सकते हैं, तो हम आपको इंशाअल्लाह रिप्लाई करेंगे। इसी नोट के साथ अली इमाम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।